आगे बढ़ते हैं। आरएएस एसोसिएशन की पेन डाउन हड़ताल समाप्त हो गई है। आरएएस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने इस दौरान कहा, सारे संघों के साथ बैठक हुई है, सीएम से मुलाकात हुई, सकारात्मक माहौल में वार्ता भी हुई, कड़ी धाराएं लगाकर सजा दिलाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि फील्ड के अधिकारियों को गनमैन और एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उन्होंने इस दौरान सीएम के सामने की और समन्वय समिति का गठन भी हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस मीटिंग की। सचिवालय कर्मचारी संघ कोऑर्डिनेशन इसका करेगा। मसौदा तैयार किया जाएगा, सरकार को सौंपा जाएगा और इस बैठक के बाद मांगों को पूरा कराने के लिए समय भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को हम फिर से मुलाकात करेंगे। अभी हड़ताल समाप्ति की घोषणा, लेकिन कार्य नहीं होने पर 30 दिन के बाद भी फिर से कार्य बहिष्कार की बात भी उन्होंने की। एसडीएम अमित चौधरी ने भी मारपीट प्रकरण पर कहा कि मेरा इस पूरे घटनाक्रम में कोई निजी पक्ष नहीं है। मतदान का बहिष्कार उस समय चल रहा था जब ये वाकया हुआ। ईसीआई के सीनियर अधिकारी वहां पर थे। हमने अपने कर्तव्यों की पूर्ति की और तुरंत अरेस्ट की प्रक्रिया उस समय होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था है कि प्रत्याशी को पोल का फेयर चांस मिले। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना भी हम सभी की प्राथमिकता थी और मजिस्ट्रेट ने भी इस बात को रखा है। संभव नहीं हो पाता कि एरिया मजिस्ट्रेट विधानसभा के हर क्षेत्र में पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश के अनुसार हमें काम करना होता है। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हम सुबह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनसे हमने वार्ता करी और सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें धैर्यपूर्वक सुना और हमारी जो मुख्य मांगे थी कि एक तो वो जो घटना देवली उनियारा में हुई अमित चौधरी के साथ में, उसका जो अभियुक्त है उनको कड़ी धाराएं लगा के जल्दी चालान पेश करके कड़ी सजा दिलाए और फील्ड में कार्यरत जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको गनमैन मिले। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो राजस्थान के समस्त कर्मचारियों की मांग है, ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में लागू हो ताकि राजस्थान का हर कर्मचारी भयमुक्त वातावरण में अपना सरकारी कार्य संपादित करे। महावीर जी ने सारी निर्णय जो किए हैं वो आपको शेयर कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। राजस्थान लेखा सेवा परिषद, राजस्थान अकाउंट सर्विस एसोसिएशन जो है वो ये जो घटना हुई है उसकी पूरी निंदा करती है और हम जो भी निर्णय करेगी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद पूरी तरह से साथ हैं और हम पूरे की पूरी जो घटनाक्रम है उसकी राजस्थान अकाउंट सर्विस के 11,000 के करीब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो निंदा करते हैं और हम इस घटना की निंदा करते हुए पूरी तरह से साथ हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, यहाँ लाया जाए। जो परसों की घटना है उस पर मैं अपने चुनाव ड्यूटी में एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहा था और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे रोड को रोका गया था और मतदान का थोड़ा बहिष्कार चल रहा था। तो क्योंकि मैं अपनी प्रशासनिक ड्यूटीज़ पे था और चुनाव आयोग के और जो माननीय मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो उनके ऑन रिकॉर्ड जो हमारी सरकारी ड्यूटी होती है, हम उसी की पूर्ति वहाँ पे कर रहे थे। तो निजी तो इसमें कोई किसी प्रकार के मेरे विचार हो ही नहीं सकते। तो हमने वहाँ पे अपनी एक राजकीय कर्तव्य की पूर्ति की। इमीडिएट जो अरेस्ट करने की जो एक प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेश जी इसमें खुद एक वो चुनाव लड़ रहे थे वहीं से, तो ये एक सामान्य प्रशासनिक एक व्यवस्था है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें एक उनकी कोशिश रहती है कि वो अपना जो पूरा जो पोल का जो टाइम है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना उनको एक फेयर चांस मिले। तो जहाँ तक जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उसमें यही एक कोशिश रही कि वो 6 बजे जब चुनाव पूरा खत्म हो जाए। और एक दूसरी समस्या ये भी रहती है कि क्योंकि प्रशासन का जो मेन और जो हमारे पूरी मशीनरी का जो मेन उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं केवल चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से क्योंकि आपने देखा कि जो भी उसमें जो न्यायिक कार्रवाई है वो तो उसके बाद भी जस्ट हुई, लेकिन एक सब पहला प्रयास प्रशासन का ये था कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो।